लेमन था या शुगर केन? गोसबेरी। हाँ, इसी गोसबेरी। को बोल रहे थे। लेमन हो गया था कि बाकी था? इधर इधर लेमन लेमन से होना है सर जी। ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने बोले थे ना आंवला और इसको खाने के लिए। जी जी जी। हाँ, अभी अभी यही है लेमन का। ठीक है। ओबेसिटी पे प्रोग्राम तैयार हो रहा है। अब वो बहुत जल्दी ओबेसिटी पे लाएंगे। सर जी, ये सारा तो मिल जाएगा ना? सब मिल जाएगा, सारे मटेरियल्स जैसे साइंस। कंप्लीट हो जाएंगे डाल देंगे। अच्छा अच्छा। लेमन। लेमन इज़ ए वंडरफुल फ्रूट। लेमन lemon is a wonderful fruit which can be very helpful among patients who suffer from jaundice. Consuming lemon juice and also the water in which lemon leaves have been boiled can help with providing the need relief for your damaged liver. In most countries, the doctors ask the patients affected with jaundice to consume a lot of lemon juice. ये लेमन जूस तो हम इसे भी कहते हैं, जो लेमन छोटे साइज़ के मिलते हैं, और मौसमी जो होती है बड़े साइज़, वो भी लेमन ही ग्रुप में आते हैं। और सोर्स ऑफ विटामिन सी लेमन भी है, जो सोर्स होता है, खट्टा होता है। और एक मौसमी को भी लेमन के ही कैटेगरी में रखा गया है, जो सर जी, इसमें लिखा है जी। जिसका जॉन्डिस डैमेज लिवर को भी लिखा है ना, हम्म। रिलीफ देता। जी तो हाँ। इसका मतलब जिसको फैटी लिवर है वो भी पी सकते हैं, लीव को डाल करके बॉईल करके। जी हाँ, जी हाँ, पी सकते हैं। लीफ तो ले सकते हैं, लेकिन उसके जो लेमन प्रॉपर्टी है, जो येलो कलर का होता है, वो मेडिसिन के लिए हाँ, इफेक्ट करता है। उसके पोटेंशियल पावर को कम करता है, डैमेज करता है थोड़ा। तो जहाँ लेकिन पे पानी पी सकते हैं ना? नहीं, अगर लीफ है, लीफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जस्ट बॉईल जी, बॉईल करके पी जी हाँ, जी सकते हाँ, हैं। उसमें कोई सोर्स नहीं होती। साइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में साइट्रिक एसिड हो वो मेडिसिन के साथ नहीं चल पाएगी। हालांकि देखा यह गया है बहुत से पेशेंट्स में लेमन लेने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन क्योंकि अब पहले से प्रोहिबिटेड है ये चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग रोकते हैं। वरना फिर कई डॉक्टरों के भी सजेशन आए कि नहीं, लेमन के साथ कई जगहों पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसे अभी रिसर्च बेस पे है, अभी उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं। ओके सर जी। लेमन इस टाइप से देख लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लेमन्स? लेमन्स कंटेन्स ए हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी, soluble fiber, and plants compound that give them a number of health benefits. Lemons may aid weight loss and reduce your risk of heart disease, anemia, kidney stones, digestive issues, and cancer. Sugarcane. Sugarcane juice has some excellent properties that can help the patient suffering from jaundice. The elements in sugarcane juice can help in the faster recover of your liver, which in turn can normalize the functioning of blood detoxifications. Sugarcane liver को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। शुगर कैन, टेबल शुगर, extract from sugarcane in specialized mill factories is either used or raw materials in the food industries are fermented to produce alcohol. ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, ये हमारे इसी शुगर केन से ही तैयार की जाती है। और वेनेगर आता है शुगर केन का अलग से, और ग्लिसरीन भी इसी से तैयार की जाती है। प्रोड्यूस ड्राइव फ्रॉम शुगर कैन इंक्लूड फ्लेरनम,
molasses, rum और coca and bags। ये प्रोडक्ट्स जो इसके ड्राइव होते हैं फ्रॉम शुगर कैन इंक्लूड फ्लेरम, molasses, rum और कोकास एंड बैग्स। आइस आइस बैग भी तैयार किए जाते हैं। और रम मीन्स यहाँ पे शराब से लिया जा रहा है अल्कोहल। मोसलेस, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है। इट इज़ अ गुड टू ड्रिंक शुगर कैन जूस एवरी डे। द हेल्थ ऑफ मिनरल्स इन शुगर कैन जॉइंट्स इंक्लूड कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। ये हमारे बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? 5 एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। तो ये एक, कैल्शियम 1, मैग्नीशियम 2, फास्फोरस 3, आयरन 4 और पोटेशियम 5। तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी को बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी डिफिशियंसी बॉडी के अंदर होती तो भी लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता या स्लो वर्क करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगा। जब भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी आती है तो कहीं ना कहीं कंजेशंस पैदा हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर पाता। तो इसमें हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है जो बोन्स के लिए भी बेटर है। और बॉडी को हीट रखने में, जैसे कि लोगों को ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है तो कैल्शियम डिफिशियंसी देखी गई है। नाइट में क्रैम्प ऑफ लेग तो डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। मैग्नीशियम से लेजनेस, सुस्ती रहती है, मोमेंट्स का मूड नहीं होता, मसल्स वीक होती हैं, मस्कुलर पेन लगातार बनी रहती है। फास्फोरस से बॉडी के अंदर ब्लड का स्तर, बीपी लो होता है। आयरन डिफिशियंसी से बीपी लो भी होगा और इंसोमिनिया की डिफिशियंसी होती है। पोटेशियम, पोटेशियम जो है बॉडी के आयरन को चार्ज करता है, जिसकी डिफिशियंसी से बॉडी टायर्डनेस फील करती है। और जो कैपेसिटी होती है हमारी मेमोरीज की वो भी लॉस होती है आयरन और पोटेशियम की डिफिशियंसी से। विच प्ले ए वाइटल पार्ट इज स्ट्रेंथनिंग द बोन्स। ये वाइटल पार्ट्स रखता है बोन्स के लिए। बोन्स के लिए इसमें से तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। पोटेशियम भी है। पोटेशियम और आयरन लीवर के लिए बेहतर है और ये वाइटल फोर्स और बिल्ड करता है बोन्स के लिए, दस लोअरिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। अगर इनकी प्रॉपर्टी बराबर से बैलेंस है तो ऑस्टियोप्रोसिस से बचा जा सकता है। अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस या जॉइंट्स की तकलीफ है तो ध्यान में रख करके केयर करें कि सर्दी ना हो, और या फिर नाइट के वक्त शुगर कैन का इस्तेमाल ना करें। दिन के अंदर शुगर कैन जूस ले सकते हैं। ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ शुगर जूस डेली कैन कीप योर बोन स्ट्रांग एज यू एज। एज को भी मेंटेन करेंगे और बोन को भी स्ट्रांग करेंगे। और जॉइंटिस के अंदर शुगर कैन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके जो पीसेस काट करके च्युइंग करने के लिए दी जाती है। फिर papaya leaves. Papaya leaves have some excellent natural qualities that can aid in the recovery of the liver and also help in the detoxification of blood streams. You need consume this is crushing the papaya leaves into a paste and keep on having it until you are free of jaundice. इसका पेस्ट बना करके यूज़ करने से जॉइंटिस फ्री होता है पेशेंट। papaya leaves are also considerable to be viable home remedies for treating dengue due to its amazing quality to keep your blood platelets level from falling. इसमें देखा गया है बहुत तेजी सुबह से शाम तक के अंदर
पपाया लीव्स लेने पे डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। 24 से 72 आवर्स के बीच में हॉस्पिटल से लोगों को छुट्टी भी मिल जाती है, रिलीज कर दिए जाते हैं। और इफेक्टिव है पपाया लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, और जिसका वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो उनके लिए, या ओबेसिटी वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एक्सक्यूज मी सर जी, उसका मतलब वो पत्ता को बॉईल करके पीना है या नहीं नहीं पेस्ट नहीं, बना कर? पहले इसको मिक्सर में ग्राइंड करें पत्ते को लेकर के, या फिर अगर मिक्सर में भी नहीं तो जो मसाला स्पाइस घर में कूटने के लिए रखते हैं ना, और हाँ जी हाँ जी। खलर जैसे कहते हैं, खलर के अंदर भी रख करके इसे छोटे छोटे पेस्ट बना लें। पेस्ट बना करके एक कपड़े में रख करके थोड़ा सा निचोड़ लें, मतलब उसे अर्क निकाल लें, और या फिर मतलब जिस तरीके से भी हो ग्राइंड भी कर सकते हैं निकाल करके, और उसमें शहद या फिर वाटर ही मिक्स करके पी सकते हैं। एक गिलास ठीक है ना सर जी? जी हाँ, पी सकते हैं अगर पी सकें तो। एक गिलास की ज़रूरत नहीं होती, एक पत्ता बहुत सफिशिएंट होता है, वन लीफ। वन लीफ। जी हाँ, बस ये जैसे कि एक है, बस एक काफ़ी है। और ख़ास करके हमारा देखा गया है कि प्रिवेंटिव भी काम करता है। जैसे कि अभी डेंगू लोगों को पता चल गया है, डेंगू की शुरुआत होती है तो पहले भी अगर ले लिया जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है पत्ते को। अगर किसी के प्लेटलेट्स कम होता है ना, हाँ, तो उससे इंक्रीज कर जाता है। हाँ उसके लिए ठीक है सर। जी, थैंक यू। पपाया क्या लीव्स। जी शुगर कैन जूस डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं क्या? जी जी जी, दिया जा सकता है। डायबिटीज नहीं बढ़ेगा? जी हाँ, कंट्रोल। शुगर लेवल। बीटा टेस्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पपाया है, नीम्स है और करेला है। अ, बीट क्या है, नहीं, शुगर कैन बोल रहा हूँ मैं। शुगर केन नहीं, शुगर केन तो बढ़ जाएगा। सर जी वो तो नेचुरल स्वीट है ना सर हाँ, जी? नेचुरल स्वीट है, लेकिन उसमें अभी क्योंकि शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है उसके अंदर, उसी से शुगर तैयार होते हैं ना। नेचुरल भले ही है लेकिन शुगर, देखिए पोटैटोज भी शुगर है उसके अंदर पाया जाता है, वो पोटैटो डायबिटीज़ वालों को मना कर दिया जाता है। फिर ये स्वीट पोटैटोज होता है वो भी मना किया जाता है, सिर्फ हनी नहीं मना की गई है। Papaya leaves have some excellent natural qualities that can aid in the recovery of the liver and also help in the detoxification of the blood streams. You need to consume this by crush कर लें किसी तरीके से, the papaya leaves into a paste and keep on having until you are free of jaundice. Papaya leaves are also considered to be available home remedies for treating dengue due to its amazing qualities to keep your blood platelets levels from falling, जब ब्लड प्लेटलेट डाउन पे जा रहा हो। ये फ्रेश पपाया का ट्री है। अच्छा, बार्ले। ये पपाया जी पपाया लीव से जी वाट एवर लिवर डैमेज सबको दे सकते हैं ना? जी जी फैटी जी लिवर, जी लिवर जी, डिजीज सबको? ऑल लिवर डिजीज में। ओके ओके, थैंक यू। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो पपाया उनको भर पेट खा लें तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। थैंक यू। और लिवर एनलार्जमेंट आल्सो ना सर जी? दे सकते हैं। उसमें और थोड़ा सा हनी डाल करके पी लिया ना, हाँ, लीवर, बहुत कड़वा होता है ना। हाँ डाल के पी सकते हैं। अगर डायरेक्ट पी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पी सकते तो फिर शहद मिला सकते हैं, थोड़ा मध मिला, हनी मिला सकते हैं। बार्ली। बार्ली इज अ वेल known around the world for its excellent medicinal qualities. Consuming well boiled barley can act as a powerful diuretic that can help in the efficient detoxification of the bloodstream and the liver. बार्ली के नाम से ब्रांडी भी आती है, जो अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं, तो ब्रांडी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ बार्ली हम लोग रोट ब्रेड्स में भी यूज़ करते हैं। और बार्ली का जो है हम लोगों में एक खिचड़ा कहते हैं, बनाते हैं मिक्स करके,
तो वो भी यूज़ किया जाता है, ख़ास करके मुहर्रम के ड्यूरेशन में बनाते हैं लोग। और बार्ली का यूज़ ब्रेड बनाने के लिए, जैसे घर में जो आटे व्हीट्स रोटी होती है उसमें मिक्स कर देते हैं ब्रेड के अंदर और मिक्स करके बनाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशंस को भी दूर करता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। Efficient detoxification of the blood streams and liver. Detoxification of the liver is a very important maintaining the toxicity in the blood streams, and this makes consuming barley very powerful home remedies jaundice. अब jaundice में इसे क्या करना है? jaundice में इसका यूज़ करने के लिए इसको जैसे कि 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम, कम से कम 250 250 ml वाटर ले लें और कम से कम 15 से 20 मिनट उसे बॉयल करें। इसमें से जूस निकल जाएगा और उसे फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करके उसे जॉन्डिस वाले पेशेंट को दे दें, या फिर जिसे यूरिन की प्रॉब्लम है वो यूज़ कर सकते हैं। और बार्ली का जो बचा हुआ है जो पार्ट्स हैं उसे जैसे दलिया बनाते हैं, ओट्स बनाते हैं, ओट्स जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शुगर में यूज़ कर लें या हनी डाल के यूज़ कर लें, या उसे टेस्टी सॉल्ट्स वगैरह और स्पाइस डाल करके भी बना सकते हैं। तो वो दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और जो उसका वाटर होता है, वाटर लिया जा सकता है डायरेक्ट, और कम से कम जॉन्डिस वाले पेशेंट्स को 3 टाइम एक एक गिलास इसमें से वाटर देना चाहिए, 3 ग्लास। What are the benefit of eating barley? बार्ली के पेयर्स इस तरीके से होते हैं, देख सकते हैं आप। 9 impressive health benefits of barley. Rich in many beneficial nutrients, reduce hunger and may help you lose weight. Weight loss में भी help करता है। Insoluble and soluble fiber contains improve digestion. अगर किसी का डाइजेशन ठीक ना हो और कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहता हो तो इसके जो घर में ब्रेड बनती है, चपाती बनाई जाती है या फुल्का बनाते हैं, फुल्का के अंदर 1 पार्ट व्हीट ओट और 50-50 का कर लेते हैं दोनों को, और फिर उसके फुल्के या फिर ब्रेड बना सकते हैं और बना करके खाने पे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। में प्रिवेंट गॉल स्टोन्स एंड रिड्यूस, गॉल स्टोन्स वालों को भी दिया जाए, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर सर्जरी, और ये बचाते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी से भी। बीटा ग्लूकान्स में हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल, इसके लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा। और में रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क, और हार्ट डिजीज रिस्क को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इसे एक बार दिन भर में नाश्ते में भी ले सकते हैं, इसके ओट्स को बना करके, या इसे बाहर मिल जाता है साफ़ किया हुआ, उसे मिक्सर में लेकर के थोड़ा सा ग्राइंड कर दें, और ग्राइंड करने के बाद इसे मिल्क के अंदर बॉयल कर लें, और पहले बॉयल कर लें फिर मिल्क डाल करके, और कुछ भी अपना जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल कर ले सकते हैं। टेस्टी भी होगा और बेनिफिट भी रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। पेयर बार्ली, होल लेस बार्ली, ये बार्ली है, आप देख सकते हैं। सर जी अभी यूरिन के लिए भी ये बोलते हैं ना, बोले जी जी हाँ, यूरिन साफ कर क्लीन करता है। किडनी स्टोन को, सॉरी गॉल स्टोन को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। जी जी हाँ, दोनों, किडनी स्टोन को भी होगा? दो सारे पूरे में यूरिन सिस्टम और लिवर सिस्टम दोनों में वर्क करता है ये। अच्छा, गुड वर्क है। थैंक यू। 1 मिनट। ठीक है। बार्ली, ये जो बगैर क्लीन किया होता है तो इस टाइप से है, ये डायरेक्ट जैसे व्हीट होता है, व्हीट जैसा है, लेकिन ये इसकी जो लेयर है, ये लेयर इस पे से निकाली नहीं गई है, और बैक पोर्शन में ये लेयर निकाल दी गई है,
साफ किया हुआ है, वीट से मिलता जुलता है, थोड़ी इसकी कलर और शेप में थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, वीट ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी पतला होता है, थिंक होता है और लंबा होता है वीट से। और ये जो इसके स्केल है, अगर ये डायरेक्ट इसका ओट बनाते हैं, ओट में इसको अगर पाउडर शेप में ले लें, पाउडर शेप में लेते हैं, तो ये इसके जो स्केल्स होती हैं वो इसके स्केल्स उसमें आ जाते हैं, और इससे ये फाइबर होते हैं, ये फाइबर जो है इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करते हैं। और अगर जैसे कि वीट को हम तैयार कर रहे हैं ब्रेड के लिए, तो कम से कम 10 केजी में 2 केजी इसे होना चाहिए। जो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को होता है तो कम से कम 2 केजी होना चाहिए। 2 केजी बार्ली, ये उसी की बनी हुई एक डिश है, देख सकते हैं, बार्ली जिसे कहते हैं। अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी है। डाइट चार्ट्स ऑफ जॉइंटिस allowing your liver to function with only low complex food items is a very important for maintaining a healthy status for the liver while suffering from jaundice. It's important to notice that while a patient is suffering from jaundice, he or she needs to very well hydrated in order to make sure that the body keeps detoxify itself. It also important follow a healthy diet plan which can help in the smooth function of the liver while it is under pressure already. The below table represent a food charts which can be followed remaining safe from further complication due to jaundice. और एक जो चार्ट ऊपर दिया गया है वो सारी चीज़ों को रूटीन में चलाते रहते हैं। इस स्पिनच को भी हम रेगुलर देते हैं, जूस निकाल कर उसका, ये यहाँ पे जूस जॉइंटिस डाइट क्या है, पोरिड्स, ये व्हीट्स का बना हुआ है। सॉफ्ट खिचड़ी, कर्ड, राइस और उपमा, ये 4 डिशेस ख़ास हैं जॉइंटिस के लिए। फिर आगे हैं जॉइंटिस डाइट, बार्ली वाटर, फ्रूट जूस आर इफ़ेक्टिव। फ्रूट जूस में सारे नियर अबाउट फ्रूट्स आ जाते हैं, और ख़ास करके ये जैसे लेमन ग्रुप में रखा गया है, ये जैसे मौसमी भी कहते हैं, और ऑरेंज को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। तो इन में से जो भी है जूस देना चाहिए, कम से कम 3 गिलास। डू नॉट गिविंग फैटी फूड्स एंड ऑल्सो अवॉइड फूड्स विच एजिटेट स्टमक, जो स्टमक में भारीपन पैदा करे ऐसे फूड्स से अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे देख लिए बार्ली वाटर, बार्ली वाटर का जो अभी हमने तरीका बताया उसी तरीके से तैयार किया जाएगा। डू नॉट गिविंग सीरियल्स एंड पल्स, उस वक्त सीरियल्स और पल्स को टोटल बंद कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ फीवर गिविंग फ्रूट डाइट एंड फ्रेश फ्रूट जूस टू ड्रिंक एंड टू टेक गुड रिजल्ट, अगर फीवर है तो फ्रूट डाइट्स एंड फ्रेश फ्रूट जूस देना चाहिए, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रेप्स, ब्लैक सोयाबीन्स, nuts, sweet potatoes are effective fruits for jaundice patients, इफेक्ट रखते हैं अच्छे। डाइट फ्रॉम prevention of jaundice, रेडिस, लेमन विद शुगर कैन, शुगर कैन के अंदर भी मिक्स करके हम लेमन दे सकते हैं। और बीट रूट्स, टोमेटो जूस, ऑरेंज टी और वाइट रेडिश लेवल, और लॉन्ग पेपर विद वाटर एंड बटर मिल्क, पेपर्स को भी दे सकते हैं
लॉन्ग पेपर जो आती है, और लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डाइट फॉर प्रिवेंशन ऑफ जॉइंटिस। जॉइंटिस डाइट चार्ट 8 PM ये उपमा है, 9 PM खिचड़ी है, 11 PM और सोडा वाटर है, और 1 PM फिर उपमा है, फिर 4 PM ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसे क्लियर करके फिर हम बताएंगे, क्योंकि कलर के हिसाब से पहचान में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। टोटल फैट 25 ग्राम होना चाहिए, आयरन 70 मिलीग्राम होना चाहिए, 45 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए, 300 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 1200 ग्राम्स और सोडियम नमक सॉल्ट से यहाँ पे दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स में इन्होंने ये जूस है किसी चीज़ का, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैल्शियम 6 मिलीग्राम, टोटल फैट। तो ये सारे डाइट चार्ट्स हैं। लेमन एंड टोमेटो जूस, रेडिश एंड पपाया लीव्स, और स्टीमेड वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो इसमें है। स्किम्ड और टोन्ड मिल्क। नेचुरल फूड्स इफेक्टिव फॉर द जॉइंटिस, gooseberry, sugar cane, almonds. Following a balanced diet, aiming and putting the least amount of pressure on your liver is a very good option for treating yourself during suffering from jaundice. It's also important that you keep yourself away from too much salts. Ensure that your blood flow remains normal. हमारा लीवर खुद ब खुद ट्रीटमेंट अपना कर लेता है, लेकिन उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम उसे उसी केयर के हिसाब से हम फूड्स के और बैलेंस ऑफ डाइट मेंटेन रखें तो लीवर बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर लापरवाही करते रहे और जिन चीज़ों का से अवॉइड करने के लिए कहा गया, अगर उन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहे तो ऐसी कंडीशन में लीवर पे लोड बढ़ता जाएगा, और लीवर पे लोड बढ़ने की वजह से लीवर फेल की तरफ चला जाएगा। जॉइंटिस इज अ डेंजरस कंडीशन विच इज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड्स सीरियस। जब ट्रीटमेंट ना लिया जाए, और ट्रीटमेंट में ये जो होम रेमेडीज आ गई, हमारा फूड्स डाइट्स हो गया, बैलेंस ऑफ डाइट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। हम अगर इस चीज़ को कर रहे होते हैं तो सीरियस कंडीशन से बच जाते हैं। एक तो मेडिसिन होती है, अपनी मेडिसिन है, और मेडिसिन 50% और 50% हमारा न्यूट्रिशन, 50% में हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जो होम रेमेडीज़ हैं, रेस्ट है, फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर्स है, पर्सनल केयर है, उसमें आ जाता है 50% में। 50% मेडिसिन, 50% पर्सनल केयर, इसमें 100% केयर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा लीवर डैमेज होने से या ख़तरनाक पोजीशन पे पहुंचने से बच जाता है। अनट्रीटेड कंडीशन में, जैसे कि अक्सर लोगों को देखा हो गया कि लीवर हेपेटी लीवर हुआ है या मैगली लीवर है, उस कंडीशन में भी फ्राई चीज़ें नहीं छोड़ते, स्ट्रीट फूड नहीं छोड़ते, और अल्कोहल भी नहीं बंद करते, और मटन और चिकन कंटिन्यू बना रहता है, फ्राई चीज़ों को नहीं। भले इनडाइजेशन हो रहा है, खाने के बाद अनईजी फील कर रहे हैं और फ्लैचुलेंस हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी खाते चले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनट्रीटेड कैन लीड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड समटाइम्स इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट a doctors immediately as soon as you start seeing symptoms of the condition for faster and better relief through treatments. अब अगर ऐसी कंडीशन हो गई है, बहुत सीरियस हो गई है, तो बजाय घर की रेमेडी देने के लिए या फैमिली फिजिशियन की रेमेडी देने के हॉस्पिटल जाना बेहतर होता है। क्यों? वहाँ पे डिहाइड्रेशन की चीज़ें
ख़त्म केयर की जाती हैं और प्रॉपर बैलेंस डिहाइड्रेशन में जो सलाइन चढ़ाई जाती है उसमें विटामिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और सोडा बाई कार्ब इंजेक्शन दिया जाता है जो डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और सोडा बाई कार्ब, अगर हम सोडा बाई कार्ब मीन्स टैबलेट्स भी आती है सोरामिंट करके, और सोडा बाई कार्ब इंजेक्शन जो होता है वो हमारे घर के अंदर जो बेकिंग सोडा होता है, कुकिंग सोडा, वो होता है और उससे हम अपने लीवर और को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और कैंसर के केसेस में भी डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सोडा बाई कार्ब, कुकिंग सोडा। और बीच बीच में जैसे कि अनईजी फील कर रहे हैं, फ्लैचुलेंस फील कर रहे हैं, इनडाइजेशन लग रहा है जैसा महसूस हो रहा है, तो सोडा जो कुकिंग सोडा है वो यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट्स को अगर चाहें बताना तो बता सकते हैं, वरना फिर अपने पास से एक किसी पैकेट में दे दें कि जैसे ही अगर खाना खाने के बाद अनईजी फील होता है तो कम से कम कैंसर के पेशेंट से कम 2 बार इस चीज़ का यूज़ कराते रहें। डॉक्टर्स इमीजिएटली कैन assume, ठीक है। Facts. When hope these articles provide you with a fair ideas about what jaundice is and what are its symptoms, cause and treatments, in the below sections will answer. First, is jaundice dangerous? Yes, jaundice can be extremely fatal if left untreated for a long time. In certain cases, jaundice can also lead to death. It's important that you seek medical help as soon as you notice the onset of jaundice. Can jaundice be cured? As jaundice can be cured if the right reasons behind the conditions is diagnosed in time. अगर वक्त रहते ही हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो जॉइंटिस में बी सक्सेसफुल एंड क्योर। अगर इसमें ज़रा सा भी लेट किया गया और लापरवाही की गई तो ऐसी कंडीशन में देखा गया है, कई एक लोग हमारे प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में भी देखा कि लोग चलो ठीक हो गया, कुछ नहीं होता है, हम खा पी लेते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करता, ऐसी कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में ही रास्ते में दम तोड़ दिया है। तो इस तरीके से कंडीशन हो जाती है। अगर जॉइंटिस है उसका प्रॉपर केयर किया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए और ट्रीट किया जाए। डायग्नोसिस इन द टाइम, देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स मेथड्स यूज फॉर जॉइंटिस सो दैट इट कैन बी क्योर्ड इन नो टाइम्स। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी का जल्दी, किसी में देर थोड़ा सा लगती है। कैन babies have jaundice? Newborn babies are the ones who are most prone to jaundice since their livers are still in the development stage. It makes it difficult to treat babies with jaundice. अगर बेबी को jaundice हो गया है तो ऐसी कंडीशन बहुत डिफिकल्ट होता है उनका ट्रीटमेंट कर पाना, क्योंकि लीवर उस वक्त डेवलपमेंट के कंडीशन में होता है, स्टेज पे होता है। और medically now as a neonatal jaundice, this condition can prove to be very fatal and can lead the eventual death of the baby. अक्सर ज़्यादातर बेबीज़ को देखा गया है और केयर अगर नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में डेथ बेबीज़ की ज़्यादातर जॉइंटिस के अंदर हो जाती है। जॉइंटिस इन newborn infant jaundice cause and symptoms. News on jaundice peppermint can help patients suffering from jaundice. 1 January 2019, since the summer is about set in soon, there are going to be a lot of cases of reported jaundice countrywide. In this situation, it's highly advisable to resort to some natural remedies that can help you deal with the situation in a healthy manner. The use of peppermint
in dealing with jaundice has found some very promising result. पेपरमिंट यहाँ पर क्लियर हो रहा, पेपरमिंट किसे कहते हैं? Some leaves. जी, ये पेपरमिंट कहते हैं मेंथॉल को। मेंथॉल होता है ना, मेंथॉल जो ये तांबुल में पान जिसे कहते हैं, पान में डाल के खाते हैं, मुंह ठंडा ठंडा सा हो जाता है, या फिर कभी आयल में डाला जाता है, आयल बिल्कुल कोल्ड कोल्ड हो जाता है, तो ये पेपरमिंट है। promising, showing sign of being very good or successful. Stomach irritations which comes as a part of jaundice can be cured with the use of peppermints. The smoothing, और जैसे कि अभी कुछ लीवर की मेडिसिन आ रही है, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज वाले जो फार्मा वाले हैं, तो उसके अंदर पेपरमिंट का यूज़ करते हैं। और डाइजेस्टिव टैबलेट्स में एलोपैथ के अंदर भी जो डाइजीन है, डाइजीन के अंदर भी पेपरमिंट का यूज़ किया गया है। और सोरामिंट करके आती है एक टैबलेट्स, जिसमें भी डाइजेस्टिव है, आयुर्वेदिक है, जिसके अंदर भी पेपरमिंट का यूज़ किया गया है। द स्मूथिंग effect is it provide to your stomach will also protect you from further issues that can be caused to the heat wave that occurring during summer. The use of peppermint chutneys during summers will also help you in maintaining satisfactory bowel health. यहाँ पर जो चटनी कही गई है, जैसे कि पेपरमिंट तो एक आइस क्रिस्टल लाइक एलिमेंट्स है, लेकिन जो चटनी में यूज़ करते हुए हमने देखा है, इसे तो कम यूज़ करते हुए देखा। चटनी के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो जो पुदीना जिसे कहते हैं, ग्रीन लीव्स का आता है, उसका यूज़ होता है, मेंथॉल का। तो वो गर्मी के दिनों में उसके शरबत है या चटनी यूज़ की जाए तो ज़्यादा बाउल को कोल्ड रखता है और सन स्ट्रोक से भी बचाता है। चटनी ड्यूरिंग summers will also help you maintaining satisfactory bowel health. Consuming mints regular, mints यहाँ पे दिया गया regular, will also help you in keeping yourself safe from jaundice during the summer. और इसके इस्तेमाल करने से समर के अंदर जॉइंटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, जब हीट होती है तो उस ड्यूरेशन में इसे सेव करता है। दिस डिवाइस इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस टू प्रिवेंट स्किन केयर। 11 December, the journal Science after translations of medicine has recently published new developments. Scientists have developed the smallest probably device which is can track amount UV ultraviolet rays a person's to exposed to and a risk it can pose for the development of skin cancer. The device is a smaller than M&M candy. It little thicker and normal paper covered in fine layer plastic making waterproof and can be stuck caps, nails and sunglass. This is device connected person's phone and persons can do details analysis the amounts of UV rays have been exposed. तो कैंसर से बचने के लिए डिवाइस भी निकाली गई है, जिसे यूज़ करके जैसे कि सन स्टॉक्स में पेपरमिंट का इस्तेमाल करके हम इंटरनली अपने सेल्स को सेव कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नली डिवाइस बनाई गई है जो इस आर्टिकल के साथ ही था, जो हमने इसमें मर्ज कर दिया है और उसकी भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हो गई है। दिस इज डिवाइस कैन बी ट्रैक मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लाइट एक्सपोजर लाइक वाइट लाइट exposure so built phototherapy and so on. This device can also be used to measure or minimum amounts of with light exposure required, avoid seasonal depressions or detect persons onset senseless depressions. In fact, this device can also use detect
and other disease like infant jaundice and also on. तो इस डिवाइस से डिटेक्ट कर सकते हैं जो इन्फेंट्स में जॉन्डिस होती है। डैश डाइट ब्रेकफास्ट मेनू इसमें दिया हुआ है बनाना, सिनेमोन टोस्ट और ओट मिल्स विथ बलबेरीज एंड गॉर्नॉल। लंच मेनू के अंदर तुर्की चीज़, स्पेंज, टोमेटोज, कुकम्बर, सैंडविच एंड whole grain bread, cottage and cheese with the fruit, baby carrots and hummus or alternate dips. Dinner menu is spinach, tomato, olive and walnut salad, baked potatoes, baked and seasons chickens, bread। और ये हेल्दी डाइट्स के लिए है और इसके लिए नहीं है, डायबिटीज़ वालों के लिए, सॉरी डायबिटीज जॉइंटिस के लिए। ये यहाँ पे आपकी स्लाइड आज कंप्लीट हो जाती है और ये जॉइंटिस सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। बस मेडिसिन इसके अंदर ऊपर तो इंक्लूड कर दी है, लास्ट में इंक्लूड करनी है। और ये यहाँ से स्लाइड्स दूसरी स्लाइड इसमें मर्ज हो गई है, यहाँ तक था आपका लेमन तक, ये डिवाइस से दूसरी स्लाइड्स आ गई यहाँ पे। खैर, एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, सो क्वेरी? सर, बेकिंग सोडा कैसे यूज कर सकते हैं सर? हाँ जी हाँ, कैसे पैकिंग